हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आप लोग का यहाँ पे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग भी बोल रहे थे सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव तो बहुत पढ़ रहे हैं, सब्जेक्टिव भी बहुत जरूरी, बिल्कुल बहुत जरूरी। आप सही सोच रहे हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो बायो का यहाँ पे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे पेश है और बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। और यहाँ पे जो दो सवाल हैं ये रक्त से रिलेटेड और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी कि 5 नंबर का सवाल है, ठीक है। करीब अगर आप इसको कॉपी में लिखोगे तो एक साइड दो साइड यानी कि एक पेज दोनों तरफ भर जाएगा। उम्मीद तो यही है, तो बहुत ध्यान से समझो और जब आप इसको समझ जाओगे तो फिर इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छी तरीके से इसको अंडरस्टैंड करवाऊंगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे तो लिखा हुआ है, तो सवाल आप वीडियो को पूरी देखिए, शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सवाल देखो यहाँ पे क्या है, रक्त क्या है, इसके संगठन का वर्णन कार्य के साथ करें। ये सवाल छोटा सा सवाल, रक्त क्या है, एक लाइन का सवाल है और जवाब पता नहीं कितना लाइन का होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा है। तो रक्त क्या है, पहले रक्त के बारे में बताना है और इसके संगठन यानी कि कैसे कैसे बना है, ठीक है, और उनका वर्णन करना है। कैसे करना है, उसका वर्णन भी करना है, यानी कि जिस चीज़ से बना है, जो रक्त जिस चीज़ से मिलकर बना है उसके बारे में वर्णन करना है और रक्त का कार्य भी बताना है। इस सवाल आया वो सवाल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। आपको ऑब्जेक्टिव सवाल भी मिलता है, रक्त कैसा उत्तक है, तो बोलते हैं तरल संयोजी उत्तक है, जो कुछ बहुकोशिकीय जंतुओं में एक तरल परिवहन माध्यम है जिसके द्वारा शरीर के भीतर एवं दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान में पदार्थों का परिवहन होता है ना। रक्त में जो शरीर में पदार्थों का जो परिवहन होता है, जो पोषक तत्व का जो परिवहन होता है वो रक्त के द्वारा होता है, जिसके द्वारा शरीर के भीतर ही एक स्थान से दूसरे स्थान में पदार्थों का परिवहन होता है। अब यहाँ पे देखिए, रक्त मुख्य रूप से रक्त के 2 प्रकार के होते हैं, इसके 2 ही घटक रक्त का है, ठीक है। द्रव घटक जिसे प्लाज्मा कहते हैं, तो एक घटक हो गया क्या, प्लाज्मा, दूसरा रक्त कोशिकाएं, ठीक है। पहला घटक हो गया प्लाज्मा और दूसरा हो गया कोशिकाएं। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव सवाल में आपको मिलेगा देखने में कि रक्त के कितने घटक है, ठीक है। चलिए अब प्लाज्मा के बारे में जानते हो, इंपोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट लिखा हूँ, जो सभी पॉइंट आपको पता होगा। ऑब्जेक्टिव आप याद करें ना, ऑब्जेक्टिव पढ़े सवाल तो सभी का ऑब्जेक्टिव आपको पता होगा। प्लाज्मा के बारे में जानते हैं, यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ द्रव्य होता है, चिपचिपा द्रव्य होता है, जो आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का 55% होता है। सवाल आपको मिलता है एग्जाम में कि प्लाज्मा रक्त में कितना प्रतिशत होता है, तो आप बोलते हैं प्लाज्मा जो रक्त में 55% माना जाता है, होता है आयतन के हिसाब से। इसमें जो है ना 90% जल होता है। कितना परसेंट? 90% जल होता है। 7% प्रोटीन होता है, 0.09% अकार्बनिक पदार्थ होता है, 0.18% ग्लूकोज होता है, 0.5% वसा तथा शेष अन्य कार्बनिक पदार्थ विद्यमान होते हैं। तो अगर आपको 2-3 पॉइंट इसमें याद है कि रक्त में 55% होता है, करीब 90% जल होता है और यहाँ पे लिखते हैं अन्य कार्बनिक पदार्थ विद्यमान होते हैं, तो इतना सारा का जो है ना एक ही में आप समेट सकते हैं, इतना सारा को एक ही में समेट सकते हैं। अन्य कार्बनिक पदार्थ होते हैं, विद्यमान होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ तक तो ये तो जरूर बनता है, यहाँ तक ये 2 लाइन है, यहाँ से यहाँ तक ये इंपोर्टेंट है यहाँ तक, ठीक है। फिर है इसमें उपस्थित प्रोटीन होता है जिसको प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसमें, यानी कि प्लाज्मा में जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को कहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। और ये कौन कौन है? फाइब्रिनोजेन, प्रोओबिन, हिपैरिन। जिस फाइब्रिनोजेन के बारे में बता दूं थोड़ा सा कि फाइब्रिनोजेन क्या होता है, जब आपका बॉडी कहीं पे कटता है तो वहाँ पे खून जमता है ना, तो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का काम है खून जमने में, थक्का बनाने में मदद करता है, ठीक है। और यहाँ पे हिपैरिन नाम का है, जो बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर जो खून तरल अवस्था में है, हिपैरिन के कारण ही शरीर के अंदर रक्त जो है तरल अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। तो प्लाज्मा के बारे में इतनी सारी बातें आपको पता होना चाहिए कि चिपचिपा सा ये द्रव्य है और 55% होता है, 90% इसमें जल ही होता है। इसे प्रोटीन तीनों को याद रखना जरूरी है। अब हमारा है रक्त कोशिकाएं। चलिए, तो रक्त कोशिकाएं आयतन के हिसाब से, अब जब 55% तो हो गया प्लाज्मा, तो बचा कितना? 45%, है ना। रक्त कोशिकाएं कितने होती है? 45% होता है, ठीक है। अब ये रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार के होते हैं, जो आप पढ़ते हैं ना, रक्त 3 प्रकार के, रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार के होते हैं। आरबीसी, रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और रक्त पट्टिका यानी कि प्लेटलेट्स, ठीक है। ये आप याद रखें। तो ये किसके टाइप से है? ये है रक्त कोशिकाएं का टाइप से। अगर सिर्फ रक्त का पूछा जाए, रक्त कितने प्रकार के, रक्त के कितने घटक है, तो 2 ही घटक होगा, प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं। और रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार के हैं, तो आप 3 देंगे। लेकिन ऑप्शन में अगर 2 ना रहे, 3 रहे, तो फिर आप 3 को टिक आउट करना। अब सबको धीरे धीरे सबका वर्णन करना पड़ेगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, क्योंकि सवाल लॉन्ग है, आपको 5 नंबर ऐसे ही थोड़ी नहीं मिलेगा। चलिए, तो हम इसके पढ़ते समझाते आपको। रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल,
इसे एंथ्रोसाइट भी कहते हैं। याद रखना नाम, क्या कहते हैं इसका नाम? एंथ्रोसाइट। इसका नाम एंथ्रोसाइट भी है आरबीसी का। इसकी रचना उभयतोदर डिस्क की तरह होती है। तो यहाँ पे जितना बातें लिखी हुई ना, आप सभी बात को जानते हो, बस आपको इसे अरेंज करके लिखना है। आप सभी बात ऑब्जेक्टिव में याद किए, बस इसको अरेंज करना आपको, ठीक है। इसे एंथ्रोसाइट कहते हैं। इसकी रचना उभयतोदर डिस्क की तरह होती है। इसमें केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कोशिकांग का अभाव होता है। मतलब अगर पूछा जाए कि रक्त में केंद्रक होता है तो रक्त में केंद्रक नहीं होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया रक्त में नहीं होता है। इनमें एक प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आपको पता है रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। एवं हीमोग्लोबिन में लोहा नाम का धातु भी पाया जाता है। जैसे कि मैग्नीशियम पाया जाता है ना, मैग्नीशियम किसे पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। तो उसी तरह से बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है रक्त में मिला हुआ, उसमें लोहा नाम का धातु पाया जाता है। यह ऑक्सीजन का वाहक, कौन? आरबीसी क्या काम करता है? ऑक्सीजन का वाहक करती है। इसकी एक अणु, ऑक्सीजन का एक अणु, यानी सॉरी रक्त आरबीसी का एक अणु, आरबीसी के एक अणु की क्षमता जो है ऑक्सीजन के 4 अणु के बराबर है। यानी कि ऑक्सीजन 4 पीस मिलेगा तो आरबीसी जो है ना एक ही अणु के बराबर कर लेगा। यानी कि 4 आदमी मान लो कि ऑक्सीजन है और सिर्फ एक तो है आरबीसी, ये इसके ताकत के बराबर है यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इंपोर्टेंट, इसकी एक अणु की क्षमता ऑक्सीजन के 4 अणुओं के बराबर होती है। इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में, जानते हैं। इसकी मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में होती है। इसलिए प्लीहा को कब्रगाह बोला गया। आरबीसी का कब्रगाह किसको बोलते हैं? प्लीहा को बोलते हैं, क्योंकि अस्थिमज्जा में निर्माण होता है जिसको बोन मैरो बोलते हैं, और प्लीहा में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी जीवन अवधि कितनी होती है? 120 दिन होती है, पता है आपको। अब देखो यहाँ पे मानव के प्रति मिलीलीटर रक्त में 1 मिलीलीटर रक्त में 5 से 5.5 मिलियन होती है। क्या? आरबीसी कितना होता है? 5 से 5.5 मिलियन तक होता है आरबीसी, सिर्फ 1 मिलीलीटर में। 1 लीटर में नहीं, 1 मिलीलीटर में। लीटर से बहुत छोटा मिलीलीटर है, ठीक है। तो 1 मिलीलीटर में 5 से 5.5 मिलियन तक होता है आरबीसी। तो इतने सारे बातों में से आपको मेरे ख्याल से 70 से 80% बात आपको पता है, जो ऑब्जेक्टिव में आते रहता है। उन सभी बातों को अरेंज करना है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी देखते हैं। आप सिर्फ सोचते हैं क्या कि क्वेश्चन लॉन्ग है? क्वेश्चन लॉन्ग क्या है? आपको सब पता है, बस आपको उसको अरेंज करना है। श्वेत रक्त कोशिकाएं क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना। या अनियमित आकार का होता है। एक न्यूक्लियस युक्त कोशिकाएं होती, मतलब इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस युक्त मतलब क्या समझ रहे हैं? इसमें केंद्रक होता है। किसमें? श्वेत रक्त कोशिकाएं में न्यूक्लियस युक्त कोशिकाएं होती है, ठीक है। आरबीसी में देखिए, आरबीसी के बारे में क्या पढ़े थे कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। न्यूक्लियस मतलब क्या होता है? केंद्रक होता है, और यहाँ पे होता है, ठीक है। इनमें हीमोग्लोबिन जैसे वर्णक नहीं पाए थे आरबीसी डब्ल्यूबीसी में, जिसके कारण तो इसका रंग क्या होता है? रंगहीन होता है, कोई रंग ही नहीं होता है। इसको ल्यूकोसाइट कहते हैं। आरबीसी को क्या बोलते हैं? आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोला था, और इसको ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। याद रखना नाम। मानव के प्रति मिलीलीटर यहाँ पे होगा, प्रति मिलीलीटर में इसकी संख्या 5000 से 6000, बहुत कम है। उसमें 5 से 5.5 मिलियन था, मिलियन। और यहाँ कितना है? 1 मिलीलीटर में 5000 से 6000 तक होती है। या शरीर को, अब ये जो लाइन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूबीसी काम क्या है? शरीर को विभिन्न रोगाणुओं के संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि आपके बॉडी में जो रोगाणु उत्पन्न होता है, जो बीमारी उत्पन्न होता है, तो उसको ठीक करने में मदद करता है डब्ल्यूबीसी, जो लड़ता है उसे। यानी कि इसको डब्ल्यूबीसी को आप ना बॉडी का बॉडीगार्ड, अपने शरीर का बॉडीगार्ड बोल सकते हैं। ये बॉडीगार्ड है, रोगाणुओं को संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। क्लियर है? चलिए, रक्त पट्टिकाणु, इसको ज़्यादा रटने की जरूरत है, 2-3 बार समझिएगा, आपको याद हो जाएगा। मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है 80% आपको सब बातें याद है, पता है, बस अरेंज करने की जरूरत है। रक्त पट्टिकाणु मतलब प्लेटलेट्स, या बिम्बाणु या ओम्बोसाइट कहलाते हैं। किसको? बिम्बाणु भी इसी को बोलते हैं, प्लेटलेट्स को। पट्टिकाणु उसी को बोलते हैं, प्लेटलेट्स को उसी को बोलते हैं, बिम्बाणु भी उसी को बोलते हैं, या ओम्बोसाइट भी कहते हैं। यह रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। अगर सवाल है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक करता है, तो क्या होगा? प्लेटलेट्स। अब रक्त का कार्य देखते हैं, क्योंकि कार्य के बारे में भी बोला गया, तो रक्त का कार्य यहाँ पे देख लेते हैं। पहला है, या फेफड़े से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में परिवहन करता है। आपको पता है रक्त का काम क्या है? फेफड़ा से ऑक्सीजन लेता है और शरीर के अनेक भागों तक क्या करता है? पहुंचाता है, ठीक है। या शरीर की कोशिकाओं से CO2 को फेफड़े तक लाता है, जो श्वास के द्वारा बाहर होता है। तो क्लियर यहाँ पे बात हो गया ना। जो यहाँ पे देखो, रक्त का काम क्या है? फेफड़ा से O2 लिया, ऑक्सीजन लिया और शरीर तक पहुंचाया। और जब शरीर तक गया तो वहाँ पे CO2 बना, है ना,
CO2 उपपतय क्रिया के बाद वहाँ पे CO2 बन गया, CO2 वहाँ से ग्रहण किया और फिर स्वच्छ वाष्प यानी कि स्वच्छ वाष्प के द्वारा क्या हुआ, बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर है, ये तो काम है। ये कौन करता है, ये करता है रक्त करता है, रक्त। ठीक है, इसमें RBC का ही काम है ज़्यादा है। या शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, या शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है। तीसरा है या संक्रमण से शरीर की सुरक्षा करता है, कौन, WBC यहाँ पे। यानी कि रक्त के बारे में बोला, रक्त का कार्य, तो रक्त में सब आ जाएगा, WBC, RBC, प्लेटलेट सब आ जाएगा। ठीक है, या जो है संक्रमण से शरीर की सुरक्षा करता है, या यकृत से यूरिया को गुर्दे तक पहुँचाता है। यकृत में जो यूरिया होता है उसको गुर्दे तक कौन पहुँचाता है, रक्त ही पहुँचाता है, रक्त के द्वारा ही पहुँचता है वहाँ पे। या पट्टिकाणु यानी कि प्लेटलेट से रक्त जमने में मदद करता है। या पट्टिकाणु जो इसका है, रक्त का जो पट्टिकाणु है वो रक्त को जमने में क्या करता है, मदद करता है। अब एक और सवाल छोटा सा मैं ले लिया हूँ जो कि इसी से रिलेटेड है। ये RBC और WBC में अंतर, अगर आपको सवाल में आ जाए एग्जाम में कि RBC WBC में क्या अंतर है, तो आप इसको लिख सकते हैं। आप इसको दो तरह के तरीके से लिख सकते हैं। देखो मैं बताता हूँ, एक ऐसे लाइन देते हैं बीच से, यहाँ लिखते हैं RBC, यहाँ पे WBC, या तो यहाँ पे RBC के बारे में लिखेंगे, इधर WBC, RBC ऐसे लिखते हैं। लेकिन हम इसको जगह नहीं रहने का मैं यहाँ पे इस तरह से लिख दिया हूँ। पहला है लाल रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं बोल सकते हैं की संख्या अधिक होती है, जबकि यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा, जबकि श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कम होती है। आप इस लाइनिंग से भी लिखोगे अंतर ना, तो एक नंबर कटने वाला नहीं। या तो आप बीच से एक लाइन इधर करो, लाइन खींचो और इधर लिखो RBC, इधर WBC। तो जबकि के बाद वाला जो सेंटेंस है इसको WBC में लिखना है और इधर वाला जो सेंटेंस है बाएं तरफ लिखना है। ठीक, क्लियर है। दूसरा है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में होता है, एवं मृत्यु कहाँ होता है, प्लीहा में यानी कि स्प्लीन में होता है। जबकि श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, लेकिन इसकी मृत्यु कहाँ होती है, रक्त में ही हो जाती है, रक्त में ही हो जाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि RBC का जो मृत्यु होता है वो स्प्लीन में उस RBC की मृत्यु हो जाती है, लेकिन WBC की मृत्यु जो है रक्त में ही हो जाती है, आपको पता है। अब देखो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। लाल रक्त यानी कि RBC का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है। और श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है। चौथा सवाल, हीमोग्लोबिन उपस्थित होने के कारण, RBC में हीमोग्लोबिन रहने के कारण जो है लाल रक्त कणिकाओं का जो यानी कि RBC जो है इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। लेकिन श्वेत रक्त में तो हीमोग्लोबिन पाया नहीं जाता, तो इसका रंग कैसा होता है, रंगहीन होता है। ये भी अंतर है। लाल रक्त कणिकाएं जो ऑक्सीजन का वहन करती है, किसका, ऑक्सीजन का वहन कौन करती है, लाल रक्त कणिकाएं करती हैं। जबकि श्वेत रक्त कणिकाएं क्या करता है, विभिन्न रोगाणुओं के संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। ये भी एक इसका अंतर है कि RBC का काम क्या है, O2 का परिवहन करना, ठीक है, CO2 को बाहर निकालना यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन करना। लेकिन इसका श्वेत रक्त कण का काम है रोगाणुओं के संक्रमण से शरीर को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, और छठा हमारा यहाँ पे है लाल रक्त कोशिकाओं को एरिथ्रोसाइट, जबकि श्वेत रक्त कोशिकाओं को ल्यूकोसाइट। ये भी अंतर है ना, ये भी डिफरेंट है। तो देखो अगर आप पॉइंट याद आपको है, इतना सारा मैं ऑब्जेक्टिव सवाल करा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव इतना आप लोग पढ़ लिए, इतना ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए हो कि आप ना सब्जेक्टिव सवाल को यूं ही चुटकियों में करोगे। मैं बता दिया ना कि सब्जेक्टिव सवाल कैसे होता है। इसमें जितनी सारी बातें हैं, आप मुझे बताओ कितनी सारी बातें जानते हो इसमें। मेरे ख्याल से कम 80% लगभग आप लोग जानते होगा, है ना। जानते कि नहीं जानते, नीचे कमेंट करना। वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी, रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दिया हूँ, रटने की जरूरत। रक्त क्या है बता लिख देना है, कि 2 घटक लिख देना है, प्लाज्मा के बारे में जितना जानते हैं 3-4 लाइन कम से कम लिख देना है। रक्त कोशिकाएं के बारे में तो बस इतना ही लिखना है। 3 प्रकार है, इन तीनों के बारे में तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। RBC के बारे में जानते हो बहुत अच्छे तरीके से, WBC बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, रक्त प्लेटलेट्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, और रक्त के कार्य तो जानते ही हो। इन सभी में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो रक्त का एक कार्य तो है ना, रक्त का जो कार्य किया गया है। क्लियर है। तो अब इस सवाल में अगर इस सवाल आ जाए तो एकदम छक्का छोड़ा देना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल वीडियो को यहाँ पे करेंगे लास्ट। कैसे लगे आपको ये वीडियो, अच्छी लगे ना तो लाइक वाला बटन भी दिया हुआ है, लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा जो नहीं किए हैं। ओके, तो अगर आपको इस तरह से वीडियो चाहिए ना तो मैं तो डेली प्रोवाइड करा रहा हूँ, लेकिन आप लोग जब बोलते हैं यस सर लाइए, इस टॉपिक पे लाइए, इस टॉपिक पे लाइए, तो मेरे अंदर एक ज्वाला फटता है कि आप लोग को कैसे यहाँ पे प्रोवाइड करूँ। ठीक है, तो ये जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, इस तरह की वीडियो और कौन सा चैप्टर पे है, कौन सा क्वेश्चन है जो आपको परेशान कर रहा। ठीक है, उसको मैं हल करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट करूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, बाय।